हेलो गाइस, तो एक बार फिर मैं अर्जुन आपका अनंत क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, यानी जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए का 20% बराबर बी का 50% है, तो ए का कितने प्रतिशत बी के बराबर है। तो पहले तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लें। तो ए का मतलब गुणा 20% बराबर बी का मतलब गुणा और 50%। परसेंट से परसेंट काट दो, जीरो जीरो काट दो, तो यहाँ से ए अपॉन बी और कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है ना। यानी ए तो अपनी जगह पहले से ही है, बी गुणा में लिखा है तो इसको भी नीचे ले आओ भाग में, तो आ जाएगा a/b। 5 अपनी जगह रहने दो और गुणा वाले का पहुंच जाएंगे भाग में। या तो ऐसे देख लो, जो ए के पास लिखा है 2 जो बी की वैल्यू, और जो बी के पास लिखा है 5 वो ए की वैल्यू है। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू पता है। अब पूछ रहा है तो ए का कितने प्रतिशत बी होगा। तो ए का, तो ए से तुलना करानी किसकी, बी की, और परसेंट पूछ रहा था 100 से क्या करता है गुणा। तो वैल्यू लगा दो, बी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 5 और गुणा में 100। 5 से 100 काट दो 20 और 20 दूनी 40%, यानी कितना होगा 40%। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितने प्रतिशत y है। तो भाई अभी की तरह x माइनस वाई का मतलब गुणा और 50% बराबर x प्लस वाई और का मतलब गुणा और यहाँ से 30%। परसेंट से परसेंट काट दो, जीरो से जीरो काट दो, कर दो इनका गुणा। ये 5x और 5y बराबर 3x प्लस 3y। x वाले एक तरफ ले लो, बाकी सब एक तरफ। तो जब इसको उधर लाएंगे तो घट जाएगा, 5 में से 3 तो कितना बचा 2x। इसको उधर लेके जाएंगे जुड़ जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 5 और 3 8y। तो यहाँ से x/y निकाल लो, इससे कट गया 4 बार, तो 4/1 सही है ना। x और y इधर लिखा तो इधर आ गया, 4 अपनी जगह रहने दो, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, यानी x/y और कितना आ गया 4/1। आगे पूछ रहा है कि x का, तो x कहाँ आएगी नीचे और y ऊपर गुणा में 100। वैल्यू पुट कर दो इनकी, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और गुणा में 100। 1/4 यानी कि 25%। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%, तो a प्लस बी का मतलब गुणा 15% बराबर a माइनस बी का मतलब गुणा और 25%। परसेंट से परसेंट काट दो, 5 से 25 काट दो 5 बार, और 5 से कट गए 3 बार, गुणा कर दो, जो हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। ठीक, अब इसको इधर ले आओ, तो 3a माइनस 5a बराबर माइनस के 5b और माइनस के 3b, कितना बचा माइनस के 2a बराबर माइनस के 5 और 3 8b। माइनस से माइनस काट दो, यहाँ से a/b और कितना आ गया 4/1। ठीक है, 2 से काट देने से 4 बार, यानी a और b की वैल्यू आ गई 4/1। अब पूछ क्या रहा है वो, b का कितने प्रतिशत a है। ठीक है ना, b का, तो b का आएगी नीचे और a ऊपर और गुणा में 100, क्योंकि यहाँ लिखा है b का, तो b का लिखना है नीचे और a ऊपर गुणा में 100। तो b की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू 4 और गुणा में 100, कितना आ गया 400%। ठीक, नोट करें। अगला क्वेश्चन है यदि a प्लस बी का 40%, तो a प्लस बी का मतलब गुणा 40% बराबर a माइनस बी का मतलब गुणा 60%। परसेंट से परसेंट काट दो, 20 दिए 60 और 20 दूनी 40, गुणा कर दो, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। ठीक, परसेंट से परसेंट काट दो, पहले 20 से काट दो 2 बार, 20 से कट गया 3 बार, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो। अब a वाले एक तरफ b वाले एक तरफ। ठीक, तो यहाँ से 2a माइनस के 3a बराबर माइनस के 3b और इसके उठा के इधर ही ले जाओ, तो माइनस के 2b, यहाँ बचा माइनस के a और इधर माइनस के 5b। ठीक, 3 और 2 5, तो यहाँ से माइनस काट दो, तो a/b और कितना आ गया 5/1। पूछा क्या अब 2a माइनस के 3b आगे a प्लस
बी। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 गुणा बी की वैल्यू कितनी है 1 बट्टे ए प्लस बी दोनों जोड़ दो 5 और 1 6 तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 10 में से 3 का कितना बचा 7 बट्टे 6 ये इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है P का 60% तो P का मतलब गुणा 60% बराबर Q का मतलब गुणा और 50%। ठीक, तो परसेंट से परसेंट 0 से 0 काट दो तो यहाँ से P बट्टे Q। ठीक है, इसका मतलब होता है गुणा लगा दो यहाँ पर P बट्टे Q और कितना आ गया 5 बट्टे 6। भाई अभी की तरह P का मतलब गुणा 60% बराबर Q का मतलब गुणा और 50%। तो P बट्टे Q और कितना आ गया 5 बट्टे 6। ठीक, आगे बोल रहा है Q बराबर P का x%। तो Q बराबर P का x% दे रखा तो यहाँ पर इनकी वैल्यू लगा दें तो क्या लिखा है Q बराबर P का x%। तो Q की वैल्यू 6 और P की वैल्यू कितनी है 5 और गुणा x बट्टे में 100। ठीक, Q की वैल्यू कितनी है 6 और P की वैल्यू 5 का मतलब गुणा और x% मतलब बट्टे में 100। 5 से 100 काट दो 20 और 20 गुणा 6 यानी कि 120 यही इसका आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन है कि x का 90% तो x का मतलब गुणा 90% बराबर y का मतलब गुणा और 40%। ठीक, भाई परसेंट से परसेंट 0 से 0 तो यहाँ से x बट्टे वाई रो कितना आ गया 4 बट्टे 9। ठीक है, x और बट्टे में भाई 4 अपनी जगह और 9 गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, यानी x और y की वैल्यू आ गई कितनी 4 बट्टे 9। आगे पूछ रहा है कि y बराबर x और का a%। तो y की वैल्यू कितनी 9 x की वैल्यू 4 का मतलब गुणा और a% मतलब बट्टे में 100। 4 से 100 काट दो 25 बार इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 25 निम्मा 225 यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 225। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि a का 60% तो a का मतलब गुणा 60% जो b का मतलब गुणा और 30% कैसा है बराबर है। परसेंट से परसेंट काट दो 0 से 0 काट दो और 3 से इसको भी काट दो 6 को 2 बार तो यहाँ से हो जाएगा a गुणा में 2 बराबर b। सही है, जब यहाँ से a अपॉन b निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 बट्टे 2 यानी a के पास लिखा है 2 तो b की वैल्यू होगी और b के पास कुछ नहीं लिखा तो कितना मान लें 1। आगे बोल रहा है कि b बराबर c का 40% तो b बराबर c का मतलब गुणा और 40 की फ्रैक्शन तोड़ दो सीधे सीधे 2 बट्टे 5 तो यहाँ से b बट्टे c और कितना आ गया 2 बट्टे 5। ठीक है ना, 40 की फ्रैक्शन होती है 2 बट्टे 5। अब आगे बोल रहा है कि तो c बराबर a का x% है तब a का मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर a b और b c है तो ये चेक कर लो कि इसमें वैल्यू डबल किसकी आ रही है। तो यहाँ भी b और यहाँ भी b है। सही है, क्या इनकी वैल्यू बराबर है या नहीं, यानी b की वैल्यू यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है यानी पहले से ही बराबर है। बराबर नहीं होती तो पहले में इनको क्या करते बराबर करते, अब वो तो पहले से ही बराबर है। तो पूछ रहा है कि c बराबर a का मतलब गुणा और x% मतलब बट्टे में 100। ठीक, c बराबर a का मतलब गुणा और परसेंट मतलब बट्टे में 100। c की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू 1 और गुणा में x बट्टे में 100। इसका इधर गुणा कर दो तो x वाला कितना आ जाएगा 500। ये इसका आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन यदि a, b के 20% के बराबर है यानी कि a जो है वो b के 20% के बराबर है तो 20 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 यानी a का मान है वो b के 20% के बराबर है। तो a बराबर b का की मतलब होता है गुणा और 20% की फ्रैक्शन 1/5 तो यहाँ से a बट्टे b बराबर कितना आ गया 1/5। आगे बोल रहा है b, c के b जो है वो c के 25% के बराबर है। 25 मतलब 1/4 यानी b का मान जो है वो c के 25% के कैसा है बराबर है। तो यहाँ से b बट्टे c बराबर कितना आ जाएगा 1/4। अब आगे इससे पहले मुझे सवाल देखा था वहाँ दोनों जगह b की वैल्यू बराबर थी लेकिन अब b की वैल्यू यहाँ तो 5 और यहाँ कितनी है 1
क्वेश्चन एक है, दोनों जगह वैल्यू अलग अलग है, तो सबसे पहले इनकी वैल्यू बराबर करें। यहाँ बी की वैल्यू 5 है तो यहाँ भी 5 ही बनाना है, तो 5 को गुणा कर दो ऊपर, और जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। सही है, तो 5 एकम 5 और 4 पंजे 20, यानी बी की वैल्यू देख चेक कर लो, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, अब चाहे कहीं से भी ले लो। तो बोल रहा है सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है, सी का, तो सी का आएगी नीचे, और किससे तुलना करानी है, सी से, ए की और गुणा में 100, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 20 और गुणा में 100, 20 पंजे 100, यानी आंसर आ गया 5%। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 2/3 के 3/8 का 1/5 भाग कॉमा कितना है 20 है, तो संख्या का 60% कितना होगा। ठीक है, तो ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो एक संख्या के, तो संख्या हमने मान ली x, 2/3 मतलब 2/3, के मतलब फिर गुणा। सही है, एक संख्या के, तो संख्या हमने मान ली x और के मतलब गुणा, और कितना बोल रहा है 2/3 यानी 2/3, फिर के मतलब गुणा, फिर आगे दे रहा है कि 3/8। सही ना, तो 3/8, फिर आगे का मतलब फिर गुणा लगा दो, का 1/5 यानी इसका 1/5 का मतलब बराबर कितना है 20 है। कहने मतलब किसी संख्या के 2/3 का 3/8 का 1/5 जो है वो 20 के बराबर है। सही है, अब उस संख्या का 60% बताना, तो पहले तो संख्या निकाल लो, संख्या है कितनी, तो 3 से 3 काट दो और 2 से काट दो 4 बार, तो 4 पंजे 20, और 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 20 का और कितना होता है 400। ठीक है ना, 3 से 3 काट दो, 2 से 8 काट दी 4 बार, और 4 गुणा 5 हो गया 20, और 20 गुणा भाग में लिखा तो जाएगा इसके गुणा में, और 20 गुणा 20 कितना हो गया 400। अब इस संख्या का बताना है 60%, तो निकाल दो 400 का मतलब गुणा और 60% बताना, तो 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 गुणा 6 24, यानी कि 240 का आंसर होगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 3/3/8, इसका मतलब कि संख्या हमने मान ली x, 3-8 मतलब कि 3/8। सही है, यानी 3/8 के आधे, आधे मतलब 1/2, का मतलब गुणा, फिर बोल रहा है 2/3। ठीक है, यानी कि 2/3 कितना है 40 है। ठीक है ना, किसी संख्या के, तो संख्या हमने मान ली x, के मतलब गुणा, 3/8 मतलब कि 3/8, फिर लगाएंगे के, फिर गुणा लगा दो, आधे मतलब 1/2, फिर इसका भी कितना 2/3 भाग है वो 40 के कैसा है बराबर है। सही है, तो पहले तो संख्या निकाल लें, इससे इसे काट दो और 3 से 3 काट दो, तो x बराबर 8 चौक 32, यानी संख्या आ गई 320। ठीक है ना, अब इसका बताना 80%, तो 320 का मतलब गुणा और 80% मतलब बट्टे में 100, गुणा कर दो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, यानी कि 256 आंसर होगा इसका। ठीक, आगे एक संख्या का 15% कम उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है ना, तो संख्या फिर हमने मान ली x है, अब बोल रहा है कि एक संख्या का 15%, यानी एक संख्या का 15% जो है वो उसी संख्या के, यानी संख्या वही है, उसी संख्या के 9% से कितना अधिक है 33 अधिक है। तो जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो बताया था कि जहाँ भी कम अधिक छोटा बड़ा कुछ भी लिखा हो, और परसेंट में फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब भी संख्या वाला टाइप पढ़ाया था तो बताया था जहाँ भी कम अधिक कुछ भी लिखा हो हमेशा अंतर लगाते थे। ठीक है ना, अंतर मतलब जीवाला लगाना, इसका मतलब होता है कि बड़े में से छोटा घटाना। ठीक, तो एक संख्या का 15% जो वो उसी संख्या के, यानी संख्या वही है, तो हमने संख्या कौन सी मानी थी x, और उसके 9% से कितना अधिक है 33 अधिक है। अब जो हो जाएगा कितना 15x% और ये 9x% बराबर 33, घटा दो 15 में से 9 का तो कितना बचा 6x% बराबर 35, सॉरी 33 है इधर। अब 6x% मतलब बट्टे में 100 बराबर कितना लिख दें 33। सही ना, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या का 15% मतलब x का 15% जो वो x उसी संख्या के 9% से कितना अधिक है 33 अधिक है, तो जहाँ भी कम अधिक लिखा हो तो वहाँ क्या लगाना है अंतर लगा दो बीच में। ठीक, अब काट लो इसे, 3 से काट दो इसे 2 बार, 3 से कट के 11 बार, 2 से इसे काट दो 100 को 50 बार, ऊपर बचा x। ठीक,
और नीचे कितना 50 और बराबर में 11 है, इसको इधर भेज दें तो x वाला कितना आ जाएगा 0 ऐसे लगा दो, 11 पंजे 55, यानी कि 550 संख्या होगी वह। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 70%, तो संख्या हमने मान ली x और बोला इसका 70%। ठीक, उसी संख्या के, संख्या तो वही है पुरानी वाली, और उसका कितना 40% से कितना अधिक है का अंतर दे रखा है, तो बीच में लगा दो माइनस, और बोल रहा है कि 135 है। ठीक है ना, तो किसी संख्या के 70%, तो संख्या हमने मानी थी x और इसका 70% जो है वो उसी संख्या के, यानी कौन संख्या जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी वही, तो हमने संख्या मानी थी x और इसके कितने 40% इनका अंतर दे रखा है, तो अंतर मतलब माइनस कितना दे रखा है 135। अब घटा दो सीधे सीधे, 70 में से 40 गया, 70 में से 40 घटा दो, यानी कि x गुणा में 30% बराबर 135, तो x परसेंट मतलब बट्टे में 100 बराबर 135, परसेंट से परसेंट काट दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो x बराबर ये उधर पहुंच जाएगा तो 45 गुणा 10 कितना हो जाएगा 450। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 40%, सही ना, तो संख्या हमने मान ली x, अब बोल रहा है कि संख्या के 40%, ठीक, यदि किसी संख्या के, तो संख्या हमने मान ली x और इसका बोल रहा है 40%, तो x के मतलब गुणा और 40% में यदि कितना जोड़ दें 165 जोड़ दें, तो किसी संख्या के 40% में कितना जोड़ दें 165 जोड़ दें, तो परिणामी संख्या वही संख्या प्राप्त होती है, कौन सी जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी। सही ना, तो संख्या बराबर कितना आ गया x। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के, तो संख्या हमने मान ली x, अब बोला इसके 40% में, तो इसका 40%, तो k मतलब गुणा और 40% में यदि 165 जोड़ दें, तो हमने 165 जोड़ दिया, तो परिणाम में जो उत्तर आता है तो वही संख्या आती है जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी, तो बराबर कितना आ गया x। अब x 40 की फ्रैक्शन 2/5, इसको धर ले आए तो जो हो जाएगा माइनस के x, और इसको धर ले आए तो माइनस के 165, इनका ले लो लासा, तो इसका इसमें लासा लेंगे तो 5 एकम 5, तो ये 5x में से 2x घटा दो, कितने बचे 3x बचे, वो भी किसके माइनस के, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस वाले बड़े हैं, तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3x बट्टे में 5, वो भी किसके माइनस के, बराबर माइनस के 165, परसेंट से तो परसेंट काट दो, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, एक बचा 3 पंजे 15, गुणा कर दो इस 5 का, तो 5 25, 25 और 2 27, यानी कि 275। देख लें, फिर इसका एक शॉर्ट मेथड है, फिर उसको भी बताते हैं। ठीक है, अब जिसको इससे करना है वो इससे कर लें, ये तो बेसिक तरीका है, यानी कि कोई सा भी क्वेश्चन आया है तुम, ये तो बेसिक फॉर्मेट है इसकी। अब मान लो तुम्हें करना है कोई ट्रिक से, तो उसको भी देख लें। तो किसी संख्या के 40%, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अब बोला है किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या हमेशा ओरिजिनल वाली नीचे वाली होती है। सही ना, तो संख्या पहले 5 थी, अब क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ दें तो खुद वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो 40 की फ्रैक्शन 2/5, संख्या हमेशा नीचे वाली होती है। ठीक है ना, अब मैं 5 में कितना जोड़ दूं कि खुद मुझे यही संख्या प्राप्त हो जाए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 65 जोड़ने पर परिणामी संख्या वही संख्या प्राप्त होती है, यानी जो संख्या थी। अब ये 5 है तो मैं इसमें कितना है 5 है और ये 2 है, अब मैं 2 में कितना जोड़ दूं खुद मुझे वही संख्या प्राप्त हो जाए 5 ही, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 2 में मुझको 3। सही है, कहने मतलब कि 3, और क्वेश्चन कितना जोड़ रहा है 165। ठीक है ना, सबसे पहले बोल रहा है किसी संख्या के 40% में, तो 40 की फ्रैक्शन 2/5, अब बोल रहा है 165 जोड़ा जाता है तो परिणाम में खुद वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या हमेशा जो मूल संख्या होती है वो नीचे वाली होती है, वास्तविक पुरानी वाली स्टार्टिंग वाली। ठीक है ना, तो संख्या पहले 5 थी, अब इसमें मैं इसे 5 है और ये 2 है, अब मैं 2 में कितना जोड़ दूं कि मुझे खुद 5 ही प्राप्त हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें 2 में 3, और जबकि क्वेश्चन कितना जोड़ रहा है 165, तो 3 बराबर 165 के 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना आ गया 55। अब संख्या पूछ रहा है तो संख्या हमेशा नीचे वाली होती है, ध्यान रखना, यानी कि 5 रेशियो की निकालनी है, तो 55 गुणा में 5,
पचम 25, पचम 25 और 2 27, यानी कि 275। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखें, यानी किसी संख्या के 25% में, तो वही ट्रिक से कर लेते हैं। 25 की फ्रैक्शन 1/4, सही ना। किसी संख्या के 25% में यदि 25 जोड़ दिया जाए तो 25 की फ्रैक्शन 1/4। अब बोला है कि 25% में यदि 25 जोड़ दिया जाए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही अभी की तरफ जो 4 और ये 1 है, अब मैं 1 में कितना जोड़ दूं कि खुद मुझे 4 प्राप्त हो जाए। सही है, संख्या हमेशा नीचे वाली होती है, यानी कि मूल संख्या होगी वास्तविक या कुछ भी बोले, यानी कि जो संख्या वो 4 थी। अब क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के 25% में, तो संख्या 25 की फ्रैक्शन जोड़ दो 1/4, संख्या हमेशा नीचे वाली होती है, यानी संख्या 4 है अब में, और ये 1 है। अब 1 में कितना जोड़ दूं कि मुझे खुद 4 ही प्राप्त हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 3, और क्वेश्चन कितना जोड़ रहा है 25। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी थी 4, तो 25 जितने की पूछ उतने गुणा कर दो, जो दे रखी है उसका क्या लगाते हैं भाग, यानी 25 चौक 100/3, यानी संख्या कितनी होगी 100/3। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 80% में यदि 80 जोड़ दिया है तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। सही है, तो 80% की फ्रैक्शन 4/5। अब 5 और जो 4 है, अब मैं 4 में कितना जोड़ दूँ कि 5 बन जाए, यानी कि 1, और क्वेश्चन कितना जोड़ रहा है 80, तो 1 रेशियो वैल्यू 80 है। तो पहले बोल रहा है कि उस संख्या का 60% होता है ये, तो पहले तो संख्या निकालना है। संख्या कितनी थी 5 रेशियो। ठीक, तो 80 और गुणा में 5, 8 पंजे 40, यानी संख्या वो 400 थी। अब इस संख्या का 60% बताना है, तो 400 का मतलब गुणा और 60/100, कितना आ गया 240। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि x का 8%, तो x का 8% जो है वो y के 4% के कैसा है, समान है। ठीक है, मतलब बराबर है। तो x का 8% जो y के 4% के समान है। ठीक, आगे पूछ रहा है तो x का 20% किसके समान होगा, तो मैं यहाँ पर x का 8%, तो यहाँ बनाना है 20। ठीक, तो यहाँ पर x का 8%, तो यहाँ से 8 तो हटाना, कितना बनाना है यहाँ पर 20, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर 20/8 से कर दो गुणा। ठीक, तो इतने का इधर भी करना पड़ेगा, तो y के 4% और 20/8, ऐसे बहुत छोटा हो जाएगा सवाल, वरना तुम x और y की वैल्यू निकालोगे तो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक, तो x का 8% जो है वो y के 4% के समान है, तो x का हमें बताना कि x का 20% किसके समान होगा, तो हमें यहाँ पर 8 की जगह 20 बनाना है, तो 8 यहाँ से हटाने और 20 लाने हैं, तो हमने 20/8 से इधर भी गुणा कर दिया और इधर भी कर दिया, तो 8 से 8 काट दो, तो इधर बन जाएगा x का 20% बराबर 4 से 8 काट दो 2 बार, और 2 से कट गया 10 बार, बराबर y के 10%, यानी इसका आंसर कितना होगा, यानी x का जो 20% होगा वो y के 10% ही कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक, इससे बहुत छोटा हो जाएगा सवाल। तो आगे अगला क्वेश्चन है कि x का 5% बराबर y के 10%। सही है, यानी x का 5% जो y के 10% कैसा है, समान है। अब वही अभी की तरह यहाँ 5 है और यहाँ 6 लाना हमें, तो क्या करें, अब x का 5%, यानी 5 यहाँ से तो हटाना, तो 5 का लगाना पड़ेगा भाग, और लाना कितना है 6, यानी 6/5 से इधर हमने क्या कर दिया गुणा। ऐसे इधर कर दो y के 10%, यानी 6/5, क्योंकि इधर से इधर कट जाएगा उससे फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमने दोनों तरफ 6/5 से क्या कर दिया गुणा। क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर कितना लाना था 6, और ये वाले 5 हटाने थे। सही है, तो 5 से 5 काट दो, इधर 5 से 10 काट दो 2 बार, तो x का 6% किसके समान हो जाएगा, y के 6 दूनी 12%, यानी यही इसका आंसर होगा। ठीक, आगे यदि y का x%, तो y का मतलब गुणा x% मतलब बट्टे में 100,
जो वो कितना है 150, सही है। यानी कि बाई का मतलब गुणा x% मतलब बट्टे में 100 जो वो 150 है। आगे z का मतलब गुणा बाई % मतलब बट्टे 100 कितना है 300। कहने मतलब कि x का बाई का x%, तो बाई का मतलब गुणा x% जो वो 150 है और z का मतलब गुणा वो 22% जो है वो कितना है 300। तब बाई और x के बीच में क्या बताना है, संबंध बताना है, सही है। तो यहाँ से बाई और x का कितना आ जाएगा 15,000, यहाँ से निकाल लें। तो यहाँ से z और बाई बराबर 30,000। अब या तो बाई x और यहाँ पर बाई है, तो या तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो या यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो, वो एक ही बात है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई और आ जाएगा 15,000 बट्टे में x, ठीक। यानी हमने इसकी वैल्यू निकाली बाई की 15,000 बट्टे x, यहाँ पुट कर दो। z गुणा बाई की वैल्यू कितनी है 15,000 बट्टे में x बराबर 30,000। तो 1 2 3 1 2 3 और 15 दूनी 30। तो यहाँ से z बराबर कितना आ गया 2x, ठीक है ना। यानी यहाँ से कौन सा संबंध निकल गया है, बाई और x में संबंध बताना था। तो ऑप्शन चेक कर लें, z बराबर 2x, z बराबर x गलत है, z बराबर x बट्टे 3 ये भी गलत है, z बराबर 2x यही सही है, ठीक। एक बार दोबारा देख लें, बाई का x% यानी बाई का मतलब गुणा x% है वो 150 है, ऐसी z का बाई% वो 300 के बराबर है। तो यहाँ से जब x वाई बराबर हो जाएगा 15,000, तो यहाँ से हमने बाई की वैल्यू निकाल ली 15,000 बट्टे x। ऐसे यहाँ पर z वाई बराबर 30,000 और z की वैल्यू आ गई z को ऐसे छोड़ दें और बाई की वैल्यू कितनी है 15,000 बट्टे x, यहाँ पुट कर दो, इससे काट दो तो z बराबर 2x आ गया। यानी इसका आंसर कौन सही है, लास्ट सही है, डी ऑप्शन z बराबर 2x। तो आज के लिए इतना ही, इससे अंक बढ़ते हैं अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी पढ़ाया गया वो सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।